डिजिटल मार्केटिंग मुझे करना चाहिए या नहीं, क्या आपका भी यह कंफ्यूजन है? आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग किसको करना चाहिए, किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। क्योंकि बहुत सारी जगह पर अभी जहां देखो क्या करना चाहिए, ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग। ऑनलाइन में डिजिटल मार्केटिंग करके घर पे बैठ के पैसे कमा सकते हो। जहां देखो यूट्यूब पर वीडियोस में यही बोला जाता है। दूसरी चीज, डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप घर बैठ के लाखों रुपए कमा सकते हो, ये चीज दिखाई जाती है और आपको ये सब सच लगता है, बट ये सब सच नहीं होता है। आप भी कंफ्यूजन हो कि डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इसमें सब इंफॉर्मेशन दूंगा। जॉब कब मिलेगी, कितने रुपए की मिलेगी, कितने रुपए घर बैठ के फ्रीलांसिंग करके कमा सकते हो और कब कमा सकते हो, आप कौन से लेवल पर हो और कहां पर पहुंच के कितना कमा सकते हो, तो सब इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, 10 मिनट तक शायद बन जाएगा, उससे ज्यादा भी बन सकता है, बट आपको रियल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो में बने रहना। सबसे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, जिसको पता है उसके लिए, या तो जिसको नहीं पता है उसके लिए भी। डिजिटल मार्केटिंग मतलब आप किसी भी कंपनी का, या तो कोई बंदे का, या तो कोई दुकान का, या तो कोई सर्विस बेचने वाले का मार्केटिंग कर रहे हो डिजिटली। डिजिटली मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर आप उसका प्रमोशन कर रहे हो, उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग से क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग आप कोई भी बिजनेस का, सर्विस का, या तो कोई बंदों का करोगे तो उसका सेल्स आएगा और वो आपको पैसा देगा। ये नॉर्मल सी थियरी है, बहुत लंबी थियरी नहीं समझाने वाला हूं कि आप लोगों को उसकी कंपनी का मार्केटिंग करके, आप उसके बिजनेस का, उसकी सर्विस का, उसके प्रोडक्ट का मार्केटिंग करके उसका सेल्स बढ़ा के दे रहे हो, तो आपको वो बंदा उसका कुछ कमीशन, या तो उसका कोई फिक्स चार्ज, या तो पैसा देगा। उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें करनी होती है? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले होगा कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट, दूसरा होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। मतलब पैसा डाल के आप कहीं पे मार्केटिंग कर रहे हो और वहां से इंक्वायरी आएगी, सेल्स आएगा, लीड्स आएगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर। आपको फेसबुक एड चलाना, गूगल एड चलाना, वेबसाइट बनाना, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना, वीडियो एडिट करना, ग्राफिक्स एडिट करना, कंटेंट लिखना, कंटेंट सोचना, थिंकिंग, एडवर्टाइजिंग, फिर क्या होता है और भी बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं, बैक एंड एंड फ्रंट एंड। आपको उसमें से कोई एक टॉपिक पकड़ना होगा। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग का एक मेन पार्ट है कि आप कुछ भी कर रहे हो बट आपका नाम आपकी इंडस्ट्री के अंदर बड़ा हो। कोई भी कुछ भी सर्च कर रहा है, एग्जांपल बेस्ट ज्वेलर्स इन सूरत, बेस्ट ज्वेलर्स इन दिल्ली, तो आपका वहां पर आपका ज्वेलर्स है तो दिखना चाहिए। ये एग्जांपल दे रहा हूं। आपका कोई भी बिजनेस हो, कोई अलग बिजनेस है, कोई मार्केट, चलो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ही आप पढ़ा रहे हो तो लिखेंगे कोई कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सूरत, इन इंडिया, इन गुजरात, इन महाराष्ट्र, आप वहां पर टॉप में दिख रहे हो, वो एसईओ हुआ, वही डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। या तो आप एडवर्टाइज करके लोगों को आपके बिजनेस के ऊपर, या तो आपके क्लाइंट्स के बिजनेस के पास ले जा रहे हो, ला रहे हो, उसको बोलते डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग कर कौन सकता है? डिजिटल मार्केटिंग चाहे पढ़ा हुआ हो चाहे ना पढ़ा हुआ हो, सब लोग कर पाएंगे। उसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, बट वो कौन कर पाएगा? जिसके पास कंप्यूटर हो और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे क्लासेस वाले लोग ऐसा बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास कंप्यूटर ना हो तो चलेगा, दूसरा आपको कंप्यूटर ना आता हो तो चलेगा, नहीं चलेगा। अगर आपको प्रॉपरली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखना है, कमाना है, तो आपको कंप्यूटर चाहिए, मतलब चाहिए। कंप्यूटर के बिना डिजिटल मार्केटिंग में आपका ग्रोथ अटक जाएगा, होगा ही नहीं। तो डिजिटल मार्केटिंग में कंप्यूटर का नॉलेज कंपलसरी है। कोई बोलेगा मेरा बैकग्राउंड नहीं है कंप्यूटर का, मैं बीकॉम से हूँ, बीबीए, बीसीए, कहीं कोई और इंडस्ट्री या तो कोई और फील्ड से हूँ, तो चलेगा, बट आपको कंप्यूटर सीखना पड़ेगा इनिशियल स्टेज पर। तो वहां पर क्या होगा कि कंप्यूटर सीखने के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग की प्रोसेस सीख पाओगे। वो सीखने के बाद कोई बोलेगा आपको कि 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में कोर्स करके आप लाखों रुपये कमा लोगे, वो गलत फहमी है।
सीधा ही आपको कुछ पता नहीं है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है, और आप डिजिटल मार्केटिंग करके सीधा जॉब में जाओगे, कहीं इंटर्नशिप में जाओगे, तो एटलीस्ट आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल देना पड़ेगा। तब जाके आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा। उस एक्सपीरियंस के बेस पर आप पर्सनल काम करोगे या तो फ्रीलांसिंग करोगे, वहां से ज्यादा कमा सकते हो, या तो सैलरी बेस पर भी कमा सकते हो। बट इनिशियल स्टेज पर आपको कुछ आता नहीं है, तो बेसिकली आपको 10,000, 15,000, 8,000, 20,000 आपकी सिटी के ऊपर है। आप जहां पर रह रहे हो, आपका स्टेट, आपकी सिटी, आप जहां पर जॉब कर रहे हो, वो लोकेशंस और वहां की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है। दूसरी चीज, वहां पर क्या क्या चीजें सीखनी होगी, सब कुछ सीखना होगा नहीं। डिजिटल मार्केटिंग में 8 से 10 चीजें आपने सीख ली, बट वहां पर होगा क्या, 8 से 10 चीजें आपने सीख तो ली, बट उसमें से एक या तो 2 चीजों के अंदर आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, आपको फेसबुक एड आ गया, अच्छा लग रहा है, तो फेसबुक एड चला तो रहे हो, बट उसके अंदर भी मास्टरी करनी पड़ेगी कि मैं कोई एक बंदे का या एक इंडस्ट्री का, एक निश का ही काम करूंगा। एग्जाम्पल, मैं तो सिर्फ गोल्ड वालों का करूंगा, मैं तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन वालों का करूंगा, मैं तो सिर्फ डॉक्टर्स का करूंगा। उससे क्या होगा, आपकी एक मास्टरी आ जाएगी कि मैं फेसबुक एड्स डॉक्टर्स के लिए चला रहा हूं, तो वहां पर 100% रिजल्ट आएगा, मतलब आएगा। मैं फेसबुक एड गोल्ड वालों के लिए चलाऊंगा, तो वहां पर क्लाइंट्स आएंगे ही आएंगे। अगर ऐसा कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड कर लिया कोई भी चीज के अंदर, एसईओ के अंदर मैं एसईओ करके दूंगा तो आपकी वेबसाइट रैंक होगी ही होगी, मैं ये चीज करके दूंगा तो आपका ये चीज हो ही जाएगा, गारंटी दे पाओ। उतना आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया और उतना चीजों का आपने नॉलेज ले लिया, वो सीख लिया, तो इस इंडस्ट्री के अंदर आप चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। कोई बोलेगा 50,000, लाख नहीं, आप करोड़ रुपया भी कमा सकते हो, बट उतना नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज आ गया, उसके बाद आपको अपना खुद का एडवर्टाइज करना पड़ेगा। खुद का एडवर्टाइज मीन्स कि आपको ये चीज आती तो है, बट क्लाइंट्स ढूंढना पड़ेगा, तो सोशल नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा, वो फिर नॉलेज लेना पड़ेगा। नॉलेज, बहुत सारे लोगों को इतना ही पता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लो तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद आपको क्या उसके साथ करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन बिल्ड करना पड़ेगा कि लोगों के साथ, क्लाइंट्स के साथ बातचीत कैसे करूं, प्रोजेक्ट का प्राइस कितना दूं, मतलब कोई भी चीजों का प्राइस कोटेशन कितना दूं, वो कितने ड्यूरेशन के अंदर खत्म होगा, वो ड्यूरेशन के अंदर हमको क्या क्या स्टेटस देना होगा, वो सब चीजों का नॉलेज आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इतना ही बोल देते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कर लो तो सब कुछ हो जाएगा, घर पे बैठ के कमा सकते हो। नहीं कमा सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो, आप कोई और फील्ड से आ रहे हो तो कमा सकते हो, बट वहां पर मेहनत लगेगी। इनिशियली 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपकी सीखने की कैपेसिटी के ऊपर होगा। वो आप जल्दी कैचअप कर लो तो 6 महीने में भी 50,000, लाख रुपए कमा लोगे, और धीरे धीरे सीखोगे तो 2 साल, 3 साल के बाद कमा सकते हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं कमा सकते, 100% कमा सकते, बट आपकी नॉलेज के ऊपर है, आपके एरियाज के ऊपर है, और आपकी सीखने की कैपेसिटी के ऊपर है। और कुछ कंफ्यूजन हो आपको तो कमेंट करना, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड, ब्लॉगिंग के रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड। डिजिटल मार्केटिंग में और बहुत सारी चीजें आती है, तो मैंने पहले से वो वीडियोस बना चुका हूं। प्रियेश खातरानी मेरे चैनल का नाम है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह वीडियोस मिल जाएंगे। आप कमेंट करना, उसका रिप्लाई भी मिलेगा। अगर उसके ऊपर पॉसिबल होगा तो वीडियोस भी बना के दूंगा। और बहुत सारी चीजें आती है डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटली ऑनलाइन अर्निंग कैसे करना है, और उसकी सब सच्चाई मैंने अपनी चैनल पर डाली हुई है। आपको वो सीखना है, देखना है तो आप जाके देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, वरना मिलेंगे कोई ना कोई वीडियो में, स्क्रॉल करते हो। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।